तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 30 के साथ हाजिर है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हॉन्गमैन टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और उससे लड़की इन सभी लोगों को हॉन्गमैन टूर्नामेंट के रूल्स के बारे में बता देती है। जबकि वहीं पर डीमन सी लैंड से आया हुआ जो डीमन लॉर्ड होता है वो हमारे लिंजुई की तरफ देखता है और उसे देखकर कहता है तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यही वो इनका सो कॉल्ड टेक्निक है जिसके बारे में इतनी सारी बातें की जा रही है। जबकि हमारा लिंजुई उसकी तरफ देखने के बाद कहता है इंटरेस्टिंग तो तुम हो, क्योंकि हमारा लिंजुई को यहाँ पर ये महसूस होता है कि ये जो डीमन लॉर्ड है ये वो वाला असली डीमन लॉर्ड नहीं है बल्कि ये नकली डीमन लॉर्ड है। किसी ने यहाँ पर उसका बेस लिया है और यहाँ पर आ गया है। तो रेड डीमन पवेलियन का जो लीडर होता है वो भी हमारे लिंजुई की तरफ देखता है और उसे कहता है लड़के तुम तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, तुम्हें तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि आसमान कितना ज्यादा बड़ा है। हमारा लिंजुई उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर मुझे एरोगेंट कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं अगर तुम मेरे साथ पंगा लोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हारी एंडिंग होने वाली है। ये बात सुनती वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इसी के साथ ही वो अटैक करने का ऑर्डर देता है। तो उसके साथ उसके जो एल्डर्स होते हैं वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा सा एल्डर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमारे लिंजुई की तरफ अपने पंच को रिलीज करता है जिसमें काफी ज्यादा पावर होती है। हमारा लिंजुई उसके पंच के सामने बड़ा ही चुपचाप खड़ा रहता है। चुपचाप खड़े रहने के बाद वो अपने एक ही हाथ के साथ उसके अटैक को बड़ी आसानी से डिफ्लेक्ट कर लेता है और इसी के साथ ही उसे कहता है। और साथ ही हमारा लिंजुई सोच रहा होता है इन लोगों की बॉडी के अंदर से जो ऑरा निकल रहा है, यानी जिस एल्डर ने मेरे पर अटैक किया है इसकी बॉडी के अंदर से जो ऑरा निकल रहा है वो भी डीमन सी लैंड के डीमंस की तरह का ऑरा है। ताकि डीमन सी लैंड वाले रेड हीमन पवेलियन के साथ मिले हुए हैं और इनके अंदर तक पहुंच चुके हैं और इन रेड हीमन पवेलियन के लीडर्स को खुद भी नहीं पता। हालांकि उनके अपनी एल्डर ने उनके पर अटैक किया है, लेकिन इसके बावजूद मीजुन उन लोगों से कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर हमारे साथ एक वार स्टार्ट करना चाहती हो, तुम लोग हमसे फाइट क्यों कर रहे हो। तुम्हारी लिंजुई की सेक्टर चीफ भी जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेती है और कहती है हाँ हम लोग भी तुमसे वार करना चाहते हैं, हाँ क्यों नहीं। अगर हम लोगों की आपस में फाइट होती है तो तुम लोग कभी भी इस फाइट को जीत नहीं पाओगे। वक्त जो नौसा लड़की होती है वो जल्दी से अपने पास से बीड्स निकालती है और कहती है तुम सभी लोग शांत हो जाओ, तुम सभी लोगों को यहाँ पर आपस में फाइट करने की जरूरत नहीं है, टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है। चलो ठीक है जल्दी से अपनी अपनी स्लॉट्स को चूज करो और जाओ, देखो यहाँ पर तुम्हें कौन सी जगह मिलने वाली है जहाँ पर तुम मॉन्स्टर्स का शिकार करोगे। और उन सभी के लाट्स को उन सभी की तरफ फेंक देती है। वो सभी लोग अपने अपने बीड को पकड़ लेते हैं। अपने अपने बीड को पकड़ने के बाद उन्हें लोकेशन के बारे में बताया जाता है। लोकेशन उनके लिए ओपन की जाएगी। रेड हीमन पवेलियन के जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन सभी को ग्राउंड एरिया में जाने का मौका मिलता है। वो सभी लोग ग्राउंड एरिया में जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं, जबकि बाकी के सभी लोग अलग अलग एरियाज में जाने वाले हैं। तो मीजुन अपने पोर्टल के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद पीछे की तरफ देखता है और सेक्टर चीफ किंजिया से कहता है किंजिया तुम बस इंतजार करो, इस बार के टूर्नामेंट में तुम बहुत ही बुरी तरह से हारने वाली हो। किंजिया अपने साथियों से कहती है तुम सभी लोगों को इसकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है, इसको इग्नोर करो, चलो जल्दी से हम सभी लोग भी अंदर चलते हैं। और वो सभी लोग भी अपने पोर्टल के अंदर जंप करते हुए चले जाते हैं। तो ये सभी लोग यहाँ से सीक्रेट राम में जाने वाले हैं। सीक्रेट राम में जाकर इन सभी लोगों को मॉन्स्टर्स का शिकार करना है। मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी कोर्स यानी उनके क्रिस्टल्स को निकाल कर लाना है। जियांची जो कि पहली बार इस तरह की एक सीक्रेट राम में आई है वो वहाँ पर आने के बाद कहती है क्या ये वाकई में एक सीक्रेट राम है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी है, मैं इससे पहले कभी भी किसी सीक्रेट राम में नहीं आई। उसी वक्त पीछे एक बीस्ट निकलता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जबरदस्त रोर करता है। जियांची अपनी तलवार निकालती है और कहती है मेरे पीछे तो एक मॉन्स्टर है। जैसे वो पीछे निकलकर उसके ऊपर अटैक करने लगती है तो तुम्हारा लिंजुई उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है जियांची तुम साइड पर रहो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि यहाँ पर सीक्रेट राम में मॉन्स्टर्स को कैसे मारा जाता है। तो वो बड़ा सा मॉन्स्टर भागता हुआ आगे बढ़ रहा होता है इनके ऊपर अटैक करने के लिए, जबकि हमारा लिंजुई उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो एक बड़ा सा पिग मॉन्स्टर होता है। जैसे वो हमारे लिंजुई के करीब पहुंचता है हमारा लिन नीचे की तरफ स्लिप लगाता है और उसकी गर्दन के नीचे चला जाता है। और नीचे जाने के बाद वो अपनी दो उंगलियों को यूज करते हुए साइड के ऊपर घुमाता है और उसकी गर्दन के नीचे वाली साइड पर अटैक करता है जिससे वो उसकी गर्दन काट देता है। तो मॉन्स्टर सिर्फ एक ही अटैक में वहीं पर नीचे गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। लिंजुई के साथ ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं हमारे सेंट किंग ने सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक के साथ इस बड़े से मॉन्स्टर को मार दिया, ये तो बड़ा ही आसान था। हमारा लिन मॉन्स्टर को मारने के बाद उन सभी लोगों से कहता है सीक्रेट राम में जितने के जितने बीस्ट हैं वो सारे के सारे ग्रेट डाओ के साथ बने हुए हैं, क्योंकि ये सभी लोग यहाँ पर ग्रेट डाओ से बने हैं। इसी वजह से इनके लो लेवल्स हैं और लो लेवल्स की वजह से इनकी बॉडी के अंदर काफी सारी वीकनेस भी है। लिन उन लोगों से कहता है जैसे कि मैं तुम सभी लोगों को अब यहाँ पर मॉन्स्टर्स की वीकनेस के बारे में बताने वाला हूँ। अगर तुम सभी लोगों ने इस बात को सही तरीके से याद रखा, लेवल 1 और लेवल 2 के मॉन्स्टर्स को मारना तुम सभी के लिए बहुत ज्यादा आसान है और तुम लोग बढ़िया आसानी से इस कंपटीशन को जीत सकते हो। और फिर साथ ही वो मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से उसकी कोर को भी निकाल कर उनको दिखाता है और कहता है तुम्हें इस तरह की कोर्स को हासिल करना है। उसे कहता है चलो फिर ठीक है अब जल्दी से शुरू हो जाओ, मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट करो। किंजिया कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे सेंट किंग को हर एक चीज के बारे में पता है, क्या लगता है कि ये सीक्रेट राम में पहले भी आ चुका है। के बाद ये सभी लोग यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट करते हैं। जियांची मॉन्स्टर्स को मार रही होती है, एल्डर लियू भी यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं, जबकि मास्टर ली लोंग वो भी यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। तब वो सारे वहाँ पर मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। तुम्हारा लिंजुई आगे बढ़ता है और सेक्टर चीफ से कहता है किंजिया मुझे यहाँ से थोड़ी देर के लिए जाना होगा, मैं चाहता हूँ कि आगे की हंटिंग को तुम यहाँ से लीड करो। लेकिन तुम लोगों ने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया और बहुत ही जल्दी तुम सभी लोग यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारकर बहुत सारे क्रिस्टल्स को हासिल कर लोगे। किंजिया उसे कहती है लेकिन अभी तो मैच स्टार्ट हुआ है और मैच के बीच को छोड़कर तुम कहाँ पर जाने वाले हो, तुम्हें कौन सा काम है। लिंजुई से कहता है जब हम लोग वहाँ पर बाहर थे मुझे उसी वक्त महसूस हुआ था डीमन सी लैंड के लोगों के साथ जो डीमन लॉर्ड
रॉड आया हुआ है वो नकली है, वो असली नहीं है, कि यानी कि वो कोई और है जो कि उसके बेस में यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा रेड हीवन पवेलियन के एल्डर्स की बॉडी के अंदर से मुझे डीमन सी लैंड के लोगों की एनर्जी महसूस हो रही थी। मुझे लगता है कि वो लोग भी उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। मैं बाहर जाकर इन सभी लोगों को इन्वेस्टिगेट करने वाला हूँ। अगर मैं वापस नहीं आता तो फिर मैंने तुम्हें जैसा भी बताया है बिल्कुल वैसे का वैसा ही करना। जुंजिया उसे कहती है ठीक है, तुमने जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। तो जुंजिया से कहता है तो फिर ठीक है, फिर अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, और वो वहाँ से निकल जाता है। हमारा लिन जो उसी पोर्टल के रास्ते से वहाँ से बाहर निकलता है, क्योंकि उनके रूल्स में ये भी शामिल था कि वो मैच के स्टार्ट होते वक्त वहाँ पर से मैच को छोड़कर बाहर निकल सकते हैं। लिंजी वहाँ से बाहर आता है, तो बाहर आने के बाद वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है लास्ट टाइम जब हम लोग हांगमैंग कॉन्टिनेंट में उस वॉइड ड्रम में से एंटर हो रहे थे उस वक्त भी मुझे महसूस हुआ था जैसे आसमान में कुछ शिप्स हैं। मुझे यहाँ पर वही फ्लक्चुएशंस महसूस हो रही हैं, जैसे कि आसमान के अंदर कुछ ना कुछ तो है। तो चलो ठीक है, फिर यहाँ पर उसको बुलाते हैं और उसके साथ ऊपर जाते हैं और चढ़कर चेक करके आते हैं। तो हमारा लिन मिंगजुई को बाहर निकालता है और मिंगजुई के साथ साथ अपने उस बड़े से पिलर को भी निकाल लेता है। वो दोनों ही अपने बड़े से पिलर के ऊपर बैठ जाते हैं और उस पिलर के ऊपर बैठकर उड़ते हुए आसमान की तरफ जाते हैं, ताकि वो वहाँ पर देख सकें वहाँ पर शिप के ऊपर कौन है। हमारा लिन जब वहाँ पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई मर्चेंट्स की शिप नहीं है। वो कहता है ये सारी मर्चेंट की शिप नहीं है, बल्कि ये तो बड़ी बड़ी शिप्स हैं जो कि यहाँ पर अटैक्स करने के लिए आई हैं। हमारा लिन जो मैंगजुई से कहता है चलो ठीक है, हमें जाकर इन शिप्स के ऊपर चेक करना होगा, क्योंकि ये सभी लोग यहाँ पर किसी अच्छे इरादे से तो बिल्कुल भी नहीं आए होंगे। हमें स्नीक इन करना होगा, तभी जाकर हम लोग इस शिप को जाकर देख सकेंगे। तो वो लोग जल्दी से उस शिप के करीब पहुंच जाते हैं। तो हमारा लिन उस शिप के करीब पहुंचने के बाद जल्दी से जंप करते हुए शिप के ऊपर चला जाता है। मैंगजुई भी उसके साथ ही होती है। दोनों जंप करने के बाद शिप के ऊपर चले जाते हैं। जैसे ये लोग वहाँ पर ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर पहले से एक लड़का और लड़की, तो वहाँ पर लड़का लड़की कुछ कर रहे होते हैं। लड़की लड़के को रुकने का कह रही होती है, जबकि वो लड़का भी काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। जैसे वो इन दोनों को वहाँ पर देखती है तो वो दोनों ही चिल्लाकर कहते हैं कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हो। हमारा लिन हल्का सा मुस्कुराता है और उसे कहता है हम लोग कोई बुरे लोग बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और दोनों की गर्दन के ऊपर मारता है, जिससे वो दोनों वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। दोनों के वहाँ पर गिरने के बाद हमारा लिन कहता है चलो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल था, हम लोग शिप के ऊपर आ गए हैं। तो मैंगजुई से कहती है अब हम लोग क्या करने वाले हैं। वो कहता है हमें यहाँ पर इन दोनों के कपड़े पहनने होंगे, यहाँ पर इस लड़के के कपड़े पहनूंगा और तुम्हें इस लड़की के कपड़े पहनने हैं, और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो मैंगजुई वहाँ पर उस लड़की के कपड़े पहन लेती है। तो लिन उसे कहता है तुम तो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। वो उसे कहती है अच्छा ठीक है बस करो, जल्दी से चेंज कर लो, इससे पहले कोई और यहाँ पर आ जाए। तो लिन कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। हमारा लिंजी भी वहाँ पर से कपड़े उठाता है और उनको पहन लेता है। ये लोग एम्प्रेस क्लैन के लोग होते हैं। लिंजी कहता है एम्प्रेस क्लैन के लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, और एम्प्रेस क्लैन के लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। इनका पहले से किंजिया के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, और ना इनकी कभी पहले किंजिया के साथ कोई फाइट हुई है। लगता है कि इन लोगों को रेड हीवन पवेलियन के लोगों ने यहाँ पर बुलाया होगा, या फिर सी लैंड के लोगों ने यहाँ पर बुलाया होगा मेरे सेक्टर के लोगों को मारने के लिए, उनके ऊपर अटैक करने के लिए। सब कुछ तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा। तो वो मिंगजुई से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं क्यों नहीं। तो ये दोनों ही वहाँ से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। पर लड़के बैठे होते हैं, ये सारे के सारे लड़के एक ही ड्रेसिंग में होते हैं, सारे के सारे लड़के गुलाम होते हैं। तो वो एक दूसरे से बातें कर रही होती है कि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बहुत ज्यादा बुरी है। मिंगजुई जब उन सभी की तरफ देखती है तो उसे कुछ महसूस होता है। वो लिंजुई से कहती है मुझे इन सभी लड़कों की बॉडी के अंदर से अजीब सी की क्यों महसूस हो रही है, ये सारी की सारी जिन एंड जैंग की पावर है। मिंगजुई से कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि ये सभी लोग कौन है, इन सभी लोगों को कट कहा जाता है। तो मिंगजुई से कहती है अब तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, कट का क्या मतलब होता है। तो लिन से कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि कट का मतलब क्या होता है। वो उसके कान में बताता है कि इन सभी लड़कों को कट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका वो वाला हिस्सा काट दिया जाता है। ये बात सुनते ही मिंगजुई बहुत सा शर्माना शुरू कर देती है। ऐसे वो उसके कान में वहाँ पर कुछ कह रहा होता है, उसी वक्त वहाँ पर एक और लड़की निकलती है और वो चिल्लाकर कहती है तुम्हारे जैसे एक गुलाम की हिम्मत कैसे हुई अपनी मास्टर के इतने ज्यादा करीब आने की, चलो जल्दी से वहाँ पर से साइड पर हट जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो जो तुम अपनी मास्टर की इतने कान के करीब आ चुके हो। ये दोनों इसकी बातें सुनने के बाद हैरान हो रहे होते हैं। मिंगजुई इस लड़की से कहती है सिस्टर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मेरा पाँव मुड़ गया था जिसकी वजह से मैं इस तरफ उल्ट गई थी और ये लड़का मुझे संभालने की कोशिश कर रहा था, और वैसे भी इस तरह के गुलाम की कैसे हिम्मत हो सकती है कि मेरी जैसी मास्टर के ज्यादा करीब आ सके। दूसरी लड़की मिंगजुई से कहती है तुम तो काफी ज्यादा खूबसूरत हो, मैंने तुम्हें पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा, तुम कहाँ से आई हो और कौन हो। मिंगजुई से कहती है मैं भी यहाँ पर सब कुछ पहली बार ही देख रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर पहली बार ही आई हूँ। अचानक से यहाँ पर समन कर लिया गया और मैं क्योंकि सेक्टर में नहीं हूँ इसी वजह से तुम सभी लोग मुझे नहीं जानते। ये बात सुनने के बाद दूसरी लड़की उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है ये बात है तो तुम्हारा नाम क्या है, तुम तो काफी ज्यादा खूबसूरत भी हो, मुझे लगता है कि तुमने आज नहाया नहीं होगा, चलो मेरे साथ आओ नहाते हैं। मिंगजुई से अपना नाम बताती है कि मेरा नाम मिंगजुई है, और उसे कहती है हाँ मैंने अभी तक नहाया नहीं है, चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। तो वो मिंगजुई का हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए अपने साथ बाथरूम की तरफ ले जाती है। साथ ही वो चिल्लाकर कहती है गुलाम कहीं के तुम वहाँ पर खड़े कर क्या रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी मास्टर नहाने के लिए जा रही है, चलो जल्दी से हमारे पीछे आओ, तुम्हें भी हमारे साथ आना है। लिन उसे कहता है जी मास्टर मैं अभी आ रहा हूँ। तो वो भी उनके साथ ही वहीं पर चला जाता है। तो वहाँ पर बाथरूम में पहले से बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो कि वहाँ पर नहा रही होती हैं। लिन भी वहीं पर जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। वो लड़की वहाँ पर जाने के बाद मिंगजुई से कहती है सिस्टर मिंगजुई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो जल्दी से कपड़े उतारो पानी के अंदर आ जाओ। मिंगजुई बेचारी वहाँ पर खड़ी बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि लिंजुई तभी वहीं पर खड़ा है। वो उसे कहती है
अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। वो कपड़े उतार कर पानी के अंदर आने लगती है तो वो दूसरी लड़की उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर इन सभी लड़कों से परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सभी के सभी कट है, अगर ये लोग कुछ करना भी चाहें तब भी ये कुछ भी नहीं कर सकते, इसी वजह से चुपचाप पानी के अंदर आ जाओ, सभी लोग हमारे गुलाम है और इनसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मेंगशे भी वहाँ पर पानी के अंदर जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 30 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।